हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, एक और क्लास सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के ऊपर। और यहाँ कुछ सेंटेंसेस ये आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक सेंटेंस के अंदर जहाँ हमको इम्प्रूवमेंट करना है वहाँ अंडरलाइन हो रहा है ग्रीन कलर में। और देखेंगे कि क्या एरर है, किस तरह हमको फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। और प्रत्येक सेंटेंस एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। तो बने रहें मेरे साथ और देखें पूरा वीडियो, जिससे आपके समझ में आए अच्छा सा। तो ये देखिए पहला सेंटेंस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड रेन्स दिस ईयर। जैसा कि ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, इसमें ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है, यहीं पर हमको इम्प्रूवमेंट करना है और देखना है कि भाई वास्तव में क्या एरर है और उसको हम कैसे दूर करें। परीक्षा के अंदर क्या होता है कि इस तरह एक सेंटेंस आपको मिलेगा और नीचे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे ABCD में, और वहाँ पर ये करेक्शन वाले कुछ ऑप्शंस आपको आएंगे। यहाँ मैंने इस तरह के कोई ऑप्शन नहीं दे रखे, हम सीधा ही डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे अब ये इसका हम भावार्थ समझें इस सेंटेंस का। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है इंतज़ार करना, वेट करना। जैसे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, यानी हम इंतज़ार कर रहे हैं फॉर गुड रेन्स दिस ईयर, इस वर्ष अच्छी बरसात का। तो क्या गलती होनी चाहिए यहाँ पर? तो प्यारे बच्चों, क्या है कि लुकिंग फॉरवर्ड के साथ फिक्स्ड जो प्रोपोजिशन आता है वो टू आता है, तो हम यहाँ पर टू कर देंगे और ये करेक्ट हो गया अब आपका। यानी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ध्यान रखें, लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रेन्स दिस ईयर। सेकेंड वन देखिए, हैड वी बीन अलोन वी वुड हैव contented ourselves with any plain food। contented, content का मतलब संतुष्ट होना। that give us strength, तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ये जो ग्रीन पार्ट है यहीं पर हमको इम्प्लीमेंट करना है। क्या गलती होनी चाहिए? तो गलती निकालने के लिए पहले कम से कम हमको सेंटेंस समझ में आना चाहिए। पहली चीज़ जब हम पढ़ेंगे कि भाई सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, यानी टेंसेज किसी सेंटेंस के अंदर किस क्रम में आते हैं, ये वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। अभी हम एक ही चैप्टर यहाँ पर उठा रहे हैं और वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। आगे आप मेरे चैनल से बने रहें, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। मैं सारे के सारे जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको हल करवाऊँगा। तो ये यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ दिखाई गई है वो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज की है, यानी सेंटेंस किस सीक्वेंस में आने चाहिए, कौन सा टेंस पहले आना चाहिए या कौन सा टेंस पहले आएगा, तो अगले क्लासेज के अंदर कौन से टेंस आएंगे, ये एक अगले जो है वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये सेंटेंस है हैड वी बीन अलोन, कि या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इफ़ वी हैड बीन अलोन वी वुड हैव कंटेंटेड, यदि हम अकेले होते या अकेले रहे होते तो वी वुड हैव कंटेंटेड, तो हम संतुष्ट हो जाते या अपने आप को संतुष्ट कर लेते विद एनी प्लेन फूड, किसी भी सामान्य भोजन से। आगे फिर ये सेंटेंस बढ़ गया, दैट गिव अस स्ट्रेंथ। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में कि जब भी यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो अगले वाले जो क्लॉज आएंगे वो भी पास्ट टेंस में ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्रिया की पहली फॉर्म आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का ये क्लॉज है, तो यहीं एरर है। तो यहाँ हम इसको गेव कर देंगे तो ये आपका करेक्ट हो गया, दैट गेव अस स्ट्रेंथ। अब देखिए थर्ड वन, प्लीज़ टेक डिलीवरी, प्लीज़ टेक डिलीवरी यानी डिलीवरी ले लीजिए और मटेरियल सामानों की, एंड एक्नॉलेजमेंट एट द अर्लीस्ट, और अपना एक्नॉलेजमेंट यानी रसीद या प्राप्ति रसीद कहते हैं एक्नॉलेजमेंट को, वो तुरंत भेजिए एट द अर्लीस्ट। तो यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है कि भाई सेंट, सेंट शब्द और यहाँ पर जोड़ना है, यानी प्लीज़ टेक डिलीवरी ऑफ मटेरियल, कि अपनी सामान की डिलीवरी लीजिए और भेज दीजिए, सेंट भेज दीजिए, एक्नॉलेजमेंट रसीद भेज दीजिए सामान प्राप्ति की, एट द अर्लीस्ट, बिल्कुल जल्दी से जल्दी। ये 4 वाला देखिए, द एडवोकेट डिक्लेयर्ड इन द कोर्ट, एडवोकेट ने यानी वकील ने कोर्ट के अंदर डिक्लेयर किया, घोषणा की, दैट किस बात की घोषणा की कि हिज क्लाइंट, कि उसका जो क्लाइंट है हैज़ प्रिपेयर्ड
टू सरेंडर, वो सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर भी जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है वो इसी में हमको एरर तलाश करना है। तो यहाँ भी जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की बात आ रही है, क्योंकि ये जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज है ये पास्ट टेंस में है, डिक्लेयर्ड, लेकिन यहाँ पर ये हैज़ आ रहा है जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम वाज कर देंगे, इसको पास्ट ही करेंगे। हिज क्लाइंट वाज प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। अब देखिए 5 वाला, इफ़ दिस इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि यही यदि आज़ादी है, फ्रीडम है स्पीच की, तो दैट देन इट मस्ट बीन कर्टेल्ड इमीडिएटली, तो इसको तुरंत ही कर्टेल किया जाना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए, सीमित कर देना चाहिए। तो मस्ट के साथ बीन हमने कभी आते हुए नहीं देखा, बिल्कुल ध्यान रखें। जब मॉडल के साथ बीन नहीं आता, मस्ट एक मॉडल है, उसके साथ यदि पैसिव वॉइस में जाएंगे तो बी लगेगा, तो ये ही एरर है यहाँ पर। तो मस्ट बी कर्टेल्ड, क्योंकि बीन नहीं आता, ये मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के साथ बीन नहीं आता, बी आता है कब, पैसिव वॉइस में, तो ये पैसिव वॉइस बन गया यहाँ पर मस्ट बी कर्टेल्ड, निश्चित रूप से कर्टेल कर देना चाहिए। आगे देखिए 6, जेम्स हैड टीचिंग एट द स्कूल फॉर मोर देन ए ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर एशिया, यानी एशिया को छोड़ने से पहले जेम्स को स्कूल में लगभग 1 साल जो है हो गया था, या होने मतलब हैड टीचिंग, यानी जेम्स हैड टीचिंग एंड जेम्स पढ़ा रहा था एट द स्कूल, स्कूल में 1 साल से ज़्यादा से उसके एशिया छोड़ने से पहले। तो यहाँ पर क्या गलती होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधा सा हमको यहीं पर एरर तलाश करना है। और हेड टीचिंग आ रहा है, हेड के बाद कभी टीचिंग यानी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती, हेड के बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है, या हेड के बाद में हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीन और आना चाहिए, तो बीन इसमें नहीं है, तो ये बीन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि कार्य यहाँ पर पास्ट टेंस में हो रहा है। और ये आगे सेंटेंस भी बता रहा है, क्योंकि पास्ट टेंस का ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि यहाँ ये जो फ्रेज आ रहा है वो, ये जो क्लॉज आ रहा है वो पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस का है। क्योंकि जब भी कोई परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आगे नहीं बढ़ता, समय से आगे नहीं बढ़ता, मतलब जो टाइम होता है वहीं आकर के रुक जाता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस यदि टाइम पर आकर के रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ जाए, और आगे किसी क्लॉज में पास्ट टेंस का कोई क्लॉज हो, तो वो निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। यदि टाइम के बाद कोई क्लॉज फ्यूचरिटी दिखाए या फ्यूचर टाइम बताए, तो वो निश्चित रूप से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट टेंस है, और यहाँ पर ये बिफोर के बाद में ये जो सेंटेंस है वो आगे बढ़ गया, एक और क्लॉज आकर के जुड़ गया यहाँ पर, और इसमें पास्ट टाइम से हो रहा है, लेफ्ट क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही होना चाहिए। तो ये इस तरह हो गया हैड बीन टीचिंग, यानी जेम्स हैड बीन टीचिंग एट द स्कूल। आगे देखिए 7 वाला, ड्रिंकिंग टी इज़ ए इंग्लिश हैबिट, चाय पीना एक अंग्रेज़ी आदत है। लेकिन ये हैबिट यहाँ पर पूरी तरह से फिट नहीं है, यहाँ पर हम कहेंगे कि एक रिवाज है, परंपरा है, यानी एक इंग्लिश हैबिट नहीं है, कस्टम है, कस्टम। तो कस्टम शब्द से इसको रिप्लेस कर देंगे हम हैबिट को। ये देखिए 8 वाला, मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेज, और ये आगे इसका टैग क्वेश्चन बना रखा, इजंट इट। टैग क्वेश्चन कैसे बनता है, किसी भी स्टेटमेंट का जब हम टैग क्वेश्चन बनाते हैं तो स्टेटमेंट को देखते हैं, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो उसका टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा, यदि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव में है तो उसका टैग पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर देखिए नोट नहीं आ रहा कहीं भी, मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस, मिस्टर मुखर्जी 10 भाषाएं जानते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो टैग जो बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव में यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ इजंट इट, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि टैग में क्या होता है, जो वर्ब होती है, अब इसमें वर्ब क्या है,
यहाँ देखिए आप, मुखर्जी नोज, यानी क्रिया की पहली फॉर्म है एस या ई एस लग रहे हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्ब आती है हेल्पिंग, वो डू या डज आती है, तो डू या डज से हम इसको शुरू करेंगे, यानी हमको हेल्पिंग वर्ब तलाश करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग द टेंस। अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो यहाँ पर मुखर्जी सब्जेक्ट है और उसके लिए वर्ब आई है नोज, इसका मतलब ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए कर्ता कौन है यहाँ पर? मुखर्जी। मुखर्जी एक वचन है, एक व्यक्ति की बात है, तो इसका मतलब ये जो है एक वचन होने के कारण हम डज का यूज़ करेंगे, डज। और नेगेटिव करेंगे तो डजंट। और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके लिए उसका प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे। मुखर्जी कौन है? एक आदमी है, तो उसके लिए हम ही लिखेंगे, ही, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देंगे, डजंट ही। आगे देखिए, टैग क्वेश्चन के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए, आप बने रहें मेरे साथ, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें मेरे वीडियोज़ को, कमेंट भी करें, जैसा आप पसंद करें वैसा आप लिखें, जिससे कि मैं सुधार कर सकूं और मेरे आपके लिए। ये देखिए 9 वाला, दे स्पोक अबाउट द वेदर, उन्होंने वेदर के बारे में बात की, लेकिन स्पोक नहीं आता, टॉक आता, टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड, यानी उन्होंने वेदर के बारे में, यानी मौसम के बारे में बातें की। ये देखिए 10 वाला, मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स, यानी मुंबई अपने टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। तो जब भी फेमस आता है तो फॉर आता है, फेमस फॉर। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ की जगह हम क्या करेंगे? फॉर लिख देंगे, ये इसको हटा देंगे, बिकॉज ऑफ को फॉर करेंगे, यानी मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, मुंबई अपने टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। 11 देखिए, द सेकेंड पिजन फ्लू, सेकेंड पिजन यानी दूसरा वाला जो कबूतर है, फ्लू, उड़ गया, जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लॉन, ठीक पहले पिजन के उड़ने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या अंतर आ रहा है यहाँ पर? पहला पिजन, भाई दूसरा पिजन उड़ा ये, और ये पहला पिजन उड़ गया, लेकिन जम नहीं रही बात, इसलिए नहीं जम रही क्योंकि ये पिजन यहाँ पर जो है एक रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे। और ये फ्लॉन जो आया है, ये भी फ्लू के लिए आया, यानी ये भी वर्ब रिपीट हो रही है, तो हम इसको हैड गॉन कर देंगे, यानी ये इस तरह हो गया। द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट वन हैड गॉन। आगे देखिए 12 वाला, ही लिव्स फार फ्रॉम द बस स्टैंड, फार फ्रॉम द बस स्टैंड यानी बस स्टैंड से बहुत दूर। तो ए लॉन्ग वे, फार नहीं लिखते ऐसे जगह पर, क्योंकि फार दूरी बताता है, किसी स्थान की किसी स्थान से दूरी की जब बात होती है कि भाई बम्बई जयपुर से इतनी दूर है, तो वहाँ पर हम, लेकिन जब हम किसी चीज़ को दूरी बिल्कुल फिक्स नहीं बता करके किसी चीज़ के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर ए लॉन्ग वे आ जाता है, ए लॉन्ग वे। अब जैसे ये सेंटेंस था कि ही लिव्स फार फ्रॉम द बस स्टैंड, तो इसको इस तरह बोलेंगे, ही लिव्स ए लॉन्ग वे फ्रॉम द बस स्टैंड, फार की जगह हम ए लॉन्ग वे कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के आज का तो ये चैप्टर हुआ समाप्त, और अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए इशू के साथ एक नया और हम उठाएंगे, और फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।